तो आज मैं आप सबके बीच अपनी लिखी कुछ प्रेम कविताओं के साथ हूं। प्रेम में व्यक्ति जितना अपने को जानता है उतना ही अपने प्रिय को भी। तो कविता का शीर्षक है मैं जानती हूं। मैं जानती हूं तुम्हें जैसे फूल जानता है गंध। मैं जानती हूं तुम्हें जैसे पानी जानता है अपना स्वाद। मैं जानती हूं तुम्हें जैसे फूल जानता है गंध। मैं जानती हूं तुम्हें जैसे पानी जानता है अपना स्वाद। मैं जानती हूं तुम्हें जैसे धरती जानती है जल पीना। मैं जानती हूं तुम्हें जैसे फूल जानता है अपने फल अपने बीज। मैं जानती हूं तुम्हें जैसे हवाएं पहचानती हैं मानसूनी बादल। मैं जानती हूं तुम्हें जैसे हवाएं पहचानती हैं मानसूनी बादल और बादल जानते हैं धरती की प्यास। मैं जानती हूं तुम्हें जैसे शब्द जानते हैं अपने अर्थ। मैं जानती हूं तुम्हें जैसे पृथ्वी जानती है सृष्टि का ऋतुचक्र और ऋतुचक्र जानते हैं फल फूल फसल। मैं जानती हूं तुम्हें जैसे वर्षा पहचानती है अपने कीट पतंग और कीट पतंग पहचानते हैं बरसात। मैं जानती हूं तुम्हें जैसे फुनगी जानती है जड़ों की जरूरत और जड़ें पहचानती हैं फुनगी की खुराक। मैं जानती हूं तुम्हें जैसे फुनगी जानती हैं जड़ों की जरूरत और जड़ें पहचानती हैं फुनगी की खुराक। मैं जानती हूं तुम्हें जैसे बीज सूंघते हैं ऋतुओं की गंध। मैं जानती हूं तुम्हें जैसे बीज सूंघते हैं ऋतुओं की गंध और पृथ्वी जानती है बीज की अकुलाहट और पृथ्वी जानती है बीज की अकुलाहट। मैं जानती हूं तुम्हें मैं जानती हूं तुम्हें जैसे स्त्री अनुभव करती है भ्रूण के शिशु होने का स्पंदन। मैं जानती हूं तुम्हें जैसे स्त्री अनुभव करती है भ्रूण के शिशु होने का स्पंदन। जैसे आत्मा जानती है देह की जरूरत और देह जानती है आत्मा का सुख। मैं जानती हूं तुम्हें मैं जानती हूं तुम्हें जैसे आत्मा जानती है देह की जरूरत और देह जानती है आत्मा का सुख। मैं जानती हूं तुम्हें। दूसरी कविता है अदृश्य आवे में। अदृश्य आवे में तुम्हारी सांसें पहुंचती हैं मेरे भीतर वहां जहां बनते हैं शब्द। तुम्हारी सांसें पहुंचती हैं मेरे भीतर वहां जहां बनते हैं शब्द। मेरे ही पंच तत्वों से देह माटी के भीतर दिया सरीखे हृदय के आले में रखने के लिए। तुम्हारी सांसें पहुंचती हैं मेरे भीतर वहां जहां बनते हैं शब्द। मेरे ही पंच तत्वों से देह माटी के भीतर दिया सरीखे हृदय के आले में धरने के लिए। प्रिय से अधिक कुम्हार हो तुम। प्रिय से अधिक कुम्हार हो तुम। रांधते और गूंधते हो मेरा सर्वस्व। रांधते और गूंधते हो मेरा सर्वस्व देह के अदृश्य आवे में पकने के लिए। देह के अदृश्य आवे में पकने के लिए। तीसरी कविता का शीर्षक है नक्षत्र के शब्द। तुम्हारी हस्तलिपि में महसूस किया है आंखों ने तुम्हारे हृदय का ताप। तुम्हारी हस्तलिपि में महसूस किया है आंखों ने हृदय का ताप। तुम्हारी लिखावट में हथेलियों ने अनुभव किया है अंगुलियों का सिहरता स्पर्श। तुम्हारी लिखावट में हथेलियों ने अनुभव किया है उंगलियों का सिहरता स्पर्श। तुम्हारे कंधों पर मेरी हथेली है। तुम्हारे कंधों पर मेरी हथेली है। बगैर तुम्हें छुए बिना मेरे कहे विश्वास किया है आंखों ने। बगैर तुम्हें छुए बिना मेरे कहे विश्वास किया है आंखों ने। तुम्हारे लिखे को बिना कहे तुम्हारे लिखे को बिना कहे आंखों ने विश्वास किया है तुम पर।
तुम्हारे लिखे में ढूंढी है तुम्हारी विश्वास की उंगलियां, तुम्हारे लिखे में ढूंढी है तुम्हारी विश्वास की उंगलियां, महसूस किया है उनका सिहरता कंपन अधरों की तरह, महसूस किया है उनका सिहरता कंपन अधरों की तरह। जैसे किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय कुछ समय के लिए ठहरती हैं उंगलियां, जैसे किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय कुछ समय के लिए ठहरती हैं उंगलियां, अपनी धड़कनों की धक धक सुनने के लिए, अपनी धड़कनों की धक धक सुनने के लिए। प्रिय को लिखे शब्दों में उतरता है अंतस के नक्षत्र का उजास, प्रिय को लिखे शब्दों में उतरता है अंतस के नक्षत्र का उजास, उन शब्दों को नक्षत्र में तब्दील करने के लिए, उन शब्दों को नक्षत्र में तब्दील करने के लिए। और आखिरी कविता आज की, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट। प्रिय की छवि रचने में शब्दों को कभी रेखाएं बना देती हूं, प्रिय की छवि रचने में शब्दों को कभी रेखाएं बना देती हूं, और कभी घोलती हूं अपने रक्त में और रंग बना लेती हूं, और कभी घोलती हूं अपने रक्त में और रंग बना लेती हूं। मन के कैनवास पर अनुभूतियां उकेरती हैं रेखाएं, मन के कैनवास पर अनुभूतियां उकेरती हैं रेखाएं, संवेदनाएं भरती हैं रंग, संवेदनाएं भरती है रंग, शब्दों से उतरकर प्रिय के पोर्ट्रेट के लिए, शब्दों से उतरकर प्रिय के पोर्ट्रेट के लिए। आज के लिए इतना ही और धन्यवाद।